नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। हरियाणा में राजनीतिक तौर पर अगर सबसे ज्यादा चर्चाओं में है वो है कांग्रेस और कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके करीबी। लगातार इनको लेकर अलग अलग चर्चाएं, अलग अलग खबरें आती ही रहती है। इस सब के बीच जो चुनाव की हार है उसका ठीकरा तो खैर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके गुट के ऊपर फूट ही रहा है। इस सब के बीच राव दान सिंह, जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सबसे ज्यादा करीबी है और महेंद्रगढ़ से पूर्व विधायक रहे हैं, उन्हें लेकर भी एक खबर लगातार कई दिनों से सुर्खियों में है। खबर यह है कि राव दान सिंह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं और इसके पीछे की जो वजह बताई जा रही है वो वजह है, आपको याद होगा कि चुनाव से ठीक पहले राव दान सिंह के अलग अलग ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी और कई दिन तक चली इस छापेमारी के बीच ये भी चर्चाएं थी कि राव दान सिंह की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन खैर, गिरफ्तारी की जो तलवार है वो अभी भी उनके सर पर जरूर लटकी हुई है, लेकिन गिरफ्तारी हुई नहीं है। और यही एक वजह बताई जा रही है कि राव दान सिंह अपने जो ईडी की ग्रह दशा उनकी खराब चल रही है उसे ठीक करने के लिए कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के पाले में जा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि कई बड़े नेता इससे पहले नहीं गए हैं। किरण चौधरी का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। किरण चौधरी को लेकर भी उस वक्त ये बात कही जा रही थी कि कुछ भी हो जाए, किरण चौधरी किसी भी हाल में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में नहीं शामिल होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किरण चौधरी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी और वो अब बीजेपी में शामिल हो चुकी है और राज्यसभा से सांसद है और उनकी बेटी श्रुति चौधरी तोशाम से विधायक बनी और अब नायब सिंह सैनी सरकार में मंत्री है। यानी कि राजनीति में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले भी कई इस तरह की घटनाएं हो चुकी है। बहुत समय तक किसी एक पार्टी के साथ जुड़े हुए कर्मठ नेताओं ने भी मौका आने पर अपनी पार्टी का साथ छोड़ किसी दूसरे दल को ज्वाइन किया है। तो ऐसे में राव दान सिंह क्या सच में कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? क्योंकि यही चर्चाएं, यही खबरें लगातार चल रही है। इस सब के बीच राव दान सिंह का भी अब एक बयान सामने आया। उन्होंने साफ कर दिया है कि मीडिया में जो उन्हें लेकर ये खबरें चल रही है कि वो ईडी या किसी दूसरी वजह से कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ जाने की तैयारी में है, वो पूरी तरह से गलत है, निराधार है, उनमें कोई भी दम नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता है और लंबे समय से कांग्रेस के साथ जुड़े रहे हैं और आगे भविष्य में भी कांग्रेस के साथ जुड़कर वो काम करेंगे और हरियाणा में बीजेपी सरकार की जो खामियां हैं, कमियां हैं, उसके खिलाफ भी आवाज उठाने का काम करते रहेंगे। तो ये बयान राव दान सिंह का इन खबरों के बीच, इन चर्चाओं के बीच आया है, जिससे काफी हद तक इन खबरों पर विराम भी लग गया है। लेकिन भविष्य में क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि जैसा पहले भी हमने कहा कि ऐसे बहुत सारे मौके आए हैं जब निष्ठा के साथ जुड़े हुए नेताओं ने अपनी इस निष्ठा को तोड़ा है और किसी दूसरे दल में कोई भी वजह रही हो अपनी पार्टी छोड़कर शामिल हुए हैं। आपको क्या लगता है, राव दान सिंह से जुड़ी हुई ये खबर भविष्य में क्या सच साबित हो सकती है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।